अंग देश में वृक्षघट नाम का एक गांव था जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहां विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसके निमित्त उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से एक कछुआ लाने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके तीनों पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए जा पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो भाइयों, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को दे दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा हो रही है तो भाई क्या हमको नहीं होगी। अतः जब तक तुम इसे ले जाने में हमारा सहयोग नहीं करोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागीदार बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बातें सुनकर दोनों छोटे भाई हंसने लगे और बोले, भैया तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है तुम्हारा भी तो वही धर्म है। छोटे भाइयों की बातें सुनकर बड़ा भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मझला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूँ। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। यह सुनकर सबसे छोटे की मूछें तन गईं। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चालाक हूँ, चतुर हूँ, मैं शय्या दक्ष हूँ। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में झगड़ा करने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निपटारे के लिए उस प्रदेश के राजा के पास बिटंकपुर नामक नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर गए और राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूँगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक ओर मुंह बनाकर बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में न डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, लेकिन आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने की नहीं हो रही। उसके ऐसा कहने पर राजा क्या से सबने उस भात को सूंघने की बात कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है। भोजन दक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए थे। तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो शमशान के बिल्कुल निकट था। भोजन दक्ष का कहना बिल्कुल सच था। शमशान में मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में बस गई थी। राजा भोजन दक्ष की योग्यता को मान गया। उसने अपने रसोइया को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजाकर संवार कर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन गृह में गई। ज्यों ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी जैसी दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उससे सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारी दक्ष को बुलाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी हैं, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है, और यह सजी समरी भी है, फिर भला इसमें से बकरी की गंध कैसे आ सकती है?
राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारी दक्ष ने यह बात नहीं मानी तो राजा सोच में पड़ गया। युक्ति पूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर पता चला कि बचपन में उसकी माता और भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला पोसा गया था। तब राजा नारी दक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। उसके बाद उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो शैया दक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार शैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कष्ट में वह शैया दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी आधी रात हुई थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केश पड़ा मिला। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो साथ आए सैय्यद दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उसे केश का दाग सैय्यद दक्ष के शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब भी तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इस कहानी में 3 चतुर पुरुष हैं। पहले कहे गए मेरे शाप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और शैया दक्ष में से कौन अधिक चतुर है। यह सुनते ही राजा ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैंने 3 चतुर पुरुष नामक यह कथा भली भांति सुनी है। मैं उन तीनों में शैया दक्ष को ही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है कि औरों के मुंह से शायद वे बातें उन्होंने पहले से ही जान ली हों। राजा के ऐसा कहने पर पहले की तरह वह बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और फिर से चलना शुरू किया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई विक्रम बेताल की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।